राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक मोबाइल कवर लेके आई हूँ। इसे मैंने डबल कलर से बनाया है। आप चाहें तो बीच में डबल कलर दे सकते हैं, सिंगल कलर से भी बना सकते हैं। मैंने इसमें ये उल्टी उल्टी रो बनाई है। आप चाहो तो इसमें डिजाइन भी बना सकते हैं। इसमें बटन लगाया है, बटन होल किया है। ये अपनी मोबाइल के साइज़ के हिसाब से ही बनता है। मैंने अपनी मोबाइल के हिसाब से बनाया है। आप पहले अपने मोबाइल को मेजर करें, फिर फंदे डालें। 1 सेंटीमीटर के हम 2 फंदे डालते हैं। इस तरह से मैंने इसको बनाया है। अब इसको मैंने किस तरह से बनाया है वो मैं आपको बताती हूँ। इस कवर को बनाने के लिए हमें कोई भी 2 कलर ले सकते हैं। 2 कलर की वूल चाहिए, 1 क्रोशिया चाहिए, और वैसे तो हम ऊन अपनी सिलाइयाँ अपनी ऊन के हिसाब से लेते हैं, कितनी मोटी है कितनी नहीं। ये मैंने 8 नंबर की ली है क्योंकि मेरे को ये फ्लेक्सिबल बनाना है। 1 मोती की लड़ी चाहिए, आप कोई डोरी भी बना सकते हैं। और ये बटन की जगह मैं इसमें मोती लगाऊंगी, ये मोती और इंची टेप। चलो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मोबाइल की लंबाई का मेजरमेंट करना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई का। तो क्योंकि ये हमको दोनों राउंड से हमारा आता है ये 18 सेंटीमीटर, थोड़ा लूज रखेंगे 20 सेंटीमीटर। इसका जो हमें राउंड बनाना है 20 सेंटीमीटर का बनाना है। हमारे 1 सेंटीमीटर में 2 फंदे बनते हैं, तो मैं एक साइड इधर से और एक साइड इधर से बनाऊंगी। इसको ऐसे राउंड में बनाऊंगी, ऐसे नहीं बना के। तो मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। 20 फंदे डालने के बाद ही मैंने इसको बनाया है। हम किसी भी तरह से फंदे डाल सकते हैं, नॉर्मल फंदे डालें। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 20 फंदे डाल लेती हूँ मैं। 20 फंदे डालने के बाद हम ऐसे या तो सीधा सीधा या उल्टा उल्टा बनाएंगे। मैं इसको उल्टा उल्टा बनाती हूँ। हम इसमें कोई डिजाइन भी डाल सकते हैं। ये हमने सरल बनाया है बहुत, इसे बिगनर भी आराम से बना सकते हैं। सर्दियों में स्वेटरों के बाद जो हमारे पास ऊन बच जाती है, हम उस ऊन का भी, लेफ्ट ओवर ऊन का भी अपने यूज कर सकते हैं। बीस फंदे डालने के बाद हमने ये पूरी सिलाई उल्टी की है। लास्ट वाला फंदा भी हमारा उल्टा ही है। सेकंड सिलाई में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे, ये इधर से ना करके इधर से करेंगे, फिर उल्टा बनाएंगे। इसकी हम 2 धारियाँ बना चुके हैं। 4 लाइन में 2 धारी बनी है। अब हम अपने मोबाइल से इसको नाप कर लेते हैं। ये इस तरह से हमारा परफेक्ट आएगा। हम अपने मोबाइल की नाप से ही फंदे डालें। अब इसकी हम लंबाई बना लेते हैं। मैं इसकी पूरी लंबाई करके आपको फिर बताती हूँ।
मैंने इसको ये इतना बड़ा बना लिया है। इसमें हमारी ये 56 रो बन के आई हैं। इस तरह से गिनेंगे हम तो 56 रो हैं। हर 2 सिलाई में 1 रो बनती है, 1 लाइन बनती है। तो मैंने इसकी 56 लाइन बना ली है, जिसमें कि हमारा मोबाइल आराम से आएगा। हम अपने मोबाइल के हिसाब से ही इसकी लंबाई करें। यहाँ तक हम बना चुके हैं। अब हमें इसे मोड़ने के लिए बनाना है। तो हमें क्या करना है, पहले हम 4 सिलाई बना लेते हैं, जो कि इस कवर को, जो इसका बीच का गैप है उसको पूरा करेंगे। फिर हम घटाते हुए लाएंगे। अब हमारी ये 58 लाइन बन चुकी है, जिसमें कि हमने 116 सिलाई बनी है कुल में। अब हम इसे बंद करेंगे, जिससे कि हम इसमें बटन होल भी बना सकें। पहला फंदा हम एज इट लेंगे, जैसे हम पहले लेते आए हैं। फिर 2 फंदे बनाएंगे। फिर 2 फंदे बनाने के बाद फिर 2 का 1 करेंगे। फिर सारी सिलाई हम उल्टी लगाएंगे। यहाँ हमने 2 के बाद घटाया था, इधर हम 2 से पहले 1 करेंगे। ये 2 का 1 करेंगे, फिर हमारे ये 2 फंदे बन जाएंगे। इस रो में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे बनाते आ रहे थे वैसे ही बनाएंगे। एक सिलाई में घटाना है और एक में नहीं घटाना है। ये 2 का 1 किया और पूरी लाइन हमारी बनती हुई जाएगी। लास्ट में भी 2 से पहले हमने 2 का 1 किया है। ये पूरी सिलाई हम इसी तरह निकाल लेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा बनाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे। ये हम तब तक कटाएंगे तब तक कि हमारा ये लास्ट में 3 फंदे, 1 फंदा ना बचे। हमने इसको दोनों साइड 1-1 कटाया है। अब हमारे पास ये 5 फंदे बचते हैं। अब इसमें हमको एक बटन होल बनाना है। बटन होल बनाने के लिए एक फंदा हमने उल्टा लिया है, फिर एक धागा पीछे करके फिर हमें ये 2 का 1 करना है। फिर से हमने ये 2 फंदे बना लिए हैं।
हमारा ये बटन होल तैयार हो गया है बनके। एक फंदा हम स्लिप करेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। बटन होल बनाने के बाद हमारी एक सिलाई निकल चुकी है। फिर ये 4 फंदे हैं हमारे पास, तो हमने ये पूरे बना लिए हैं। बंद करने के लिए 2 का 1 2 का 1 करेंगे, ये और ये भी। फिर से हमने ये बंद कर दिए हैं। इस तरह से हमारी ये इसकी शेप बनेगी। अब हमें ये सिलना कैसे है मैं वो बताती हूँ। इस कवर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 20 फंदे लिए थे अपने मोबाइल की नाप के हिसाब से। फिर मैंने इसको उल्टा उल्टा बनाया है। आप कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। पूरा अपना नाप लेने के बाद में 4 सिलाई निकाली है। उसके बाद मैंने फोल्ड करने के लिए ये बनाया है। एक एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से मैं कम करते हुए गई थी। फिर मैंने यहाँ बटन होल बनाया है। अब हमको इसकी सिलाई करनी है। इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगी कि बिना सुई के हम किस तरह से सिल सकते हैं अपना स्वेटर। ये स्वेटर सिलो, मोबाइल कवर सिलो, एक ही अपना मेथड रहेगा। उसको हम कैसे सिलते हैं मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने जहाँ तक अपने कवर की नाप ली थी वहाँ से मैंने ये फोल्ड कर लिया है। फिर मैंने इसमें दूसरा धागा लिया है। आप 2 कलर का बनाएं, 1 कलर का बनाएं, वो आपकी मर्जी है। मैंने इसमें सेकंड कलर का धागा लिया है। फिर इसकी जो हमने एज बनाई है, पहले मैं इसको अटैच कर लेती हूँ धागे को। धागे को अटैच करने के बाद जो हमने इसकी स्मूथ एज बनाई थी उन्हीं से एक एक स्टिच निकालेंगे। एक पीछे से लिया है, एक आगे से लिया है। फिर दोनों में हमने एक एक लूप बनाया है। लूप बनाने के बाद मैं एक चेन बनाऊंगी। फिर एक एज छोड़ के फिर तीसरी से हम लेंगे। एक ये छोड़ा है हमने, फिर ये दूसरी से लिया है। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोचेट बनाने के बाद फिर हमको छोटी सी कंगूरी बनानी है। सिंगल क्रोशिया, ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है। फिर दूसरी एज से जो हमने ये स्मूथ एज बनाई है इसमें एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना ली है। फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इससे हमारा ये सिलता भी जाएगा, डिजाइन भी बनेगी। फिर जहाँ से हमने ये चेन बनाई है वहीं में हम 3 चेन बनाएंगे। और जो हमारी डबल सिंगल क्रोशिया का धागा है उससे निकाल लेंगे। तो हमारी ये छोटी सी किंगूरी बन के तैयार हो गई है। फिर हम सेकंड एज में निकालते हैं, एक चेन बनाएंगे। फिर एक स्टिच निकालेंगे। एक स्टिच के बाद 1 2 3
3 चेन निकाल के जो हमारी फर्स्ट चेन है, जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया लिया है, वहाँ से इसको निकाल के इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, ये हमारी कुछ पिकॉट वाइंडिंग की तरह बनती आएगी। एक चेन के बाद फिर हमने अगली इससे लिया है, ये हमने इस तरह से एज बनाई है, इसे ये आसानी से बनती है। फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से, जहाँ से हमने शुरू किया है, वहाँ से धागा निकाल के इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगली एज से सिंगल क्रोशिया, फिर ये 3 चेन 1 2 3 लेने के बाद जहाँ से हमने शुरू किया है, इस तरह से हमारी ये किंगूरी बनती आएगी। एक बार और बनाते हैं, एक चेन बनाएंगे, फिर अगले स्टिच से सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन 1 2 3। फिर ये फर्स्ट वाली चेन से हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर अगली एज से एक सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर 3 चेन बनाई है। 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट से यहाँ हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। इसको ऐसे जॉइंट कर दिया। इस तरह से हमारी ये सुंदर सी किंगूरी बनती आएगी। मैं इसमें पूरे राउंड में कर लेती हूँ। ये मैंने चारों तरफ से सिल दिया है और ये किंगूरी भी बनाई है। यहाँ सिर्फ मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, हाफ क्रोशिया। फिर जो हमने बटन होल बनाया था, ये बटन की जगह मैंने एक मोती लगाया है वाइट वाला और इसको ऐसे पैक कर दिया है। आप चाहें तो इस तरह की किसी भी तरह की डोरियाँ भी बना सकते हैं। आप चाहे डोरी लगाएं चाहे लड़ी लगाएं। मैंने इसमें ये लड़ी लगाई है। इसको हम अपने मोबाइल के नाप के हिसाब से ही बनाते हैं। इस तरह से हमारा ये सेट हो गया है। इसको इस तरह से हम आराम से लगा के चल सकते हैं। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, मोबाइल कवर कैसा लगा, आप बनाइए और अपनों में शेयर कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।